मित्रों, बहन भाइयों, बेटियों, तो सबने हमने ये समझ लिया कि वास्तव में ये मित्र हैं। समझे भाई? देखो झूठ बढ़िया तरह से बोल दो तो गायगार से तू फीको पड़ जाता है। बात समझ रहे हो? और सच से कोई कड़वी बात ना होती। तो चंद लाइनों के माध्यम से कहता हूँ कि अच्छा से ला दिया और मोदी जी हमारे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा से आप मोदी सरकार का ये कहना है कि उसके 101 फायदे हैं, लेकिन किसान समझने में दिक्कत हो रही है। सरकार समझाने में फेल है जी। 5 धन्ना सेट होगा। एक सेकंड, सरकार समझाने में फेल है। अगर ये काला ही नहीं था तो इसमें संशोधन की हाँ क्यों की? इनको होल्ड पर रखने के लिए क्यों कहा? उनको भी पता ये काला है, पर ये काले को वाइट करना चाहते, और हमें काले को वाइट करना पसंद नहीं। काला काला ही रहेगा। एक चीज और बता दूं, न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है। अरे बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। सरकार की नीयत बुरी है। सर, सरकार ने बोला कि हम अगर किसान जो है अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करते हैं तो हम संशोधन के बाद लिखित रूप से एमएसपी लागू कर सकते हैं। उसके बाद भी आंदोलन जारी रहा। इसके पीछे का क्या वजह है? नहीं, मेरी बात एक सेकंड जवाब दूंगा मैं आपको। सरकार ने जी, सरकार उस मुद्दे पे आ ही नहीं रही जिस पे आना चाहिए, इसीलिए तो नियत में खोट है। सबसे नंबर पहले पे थी कि काले कानून वापस हो। दूसरे नंबर पे था कि एमएसपी की गारंटी की जाए, उस पर कानून बनाया जाए, और कानून का ऐसा प्रावधान हो कि एमएसपी से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। वो हमने नहीं बनाई, इनके नुमाइंदों ने बनाई है। उस पे कानून बनाया जाए। और मंडी में बोली लगती है, मैं खैर मंडी से आता हूँ, एमएसपी से ऊपर शुरू होनी चाहिए। ये 2 मांगे प्रमुख थी ऊपर से, बाकी की तो छोटी मोटी थी। तो इन्होंने ऊपर से न शुरू होके नीचे से शुरू हो रहे हैं। भाई एक बात बताओ, मेरा सर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो, मैं चल सकूंगा क्या? चल सकूंगा? आप बताइए। सर, सरकार लेकिन ये कह रही थी कि इसके शुरुआती दौर में तकलीफ होगा, लेकिन आने वाले जो समय होगा वो भारत के तरक्की में बहुत अहम रूप से किरदार निभाएगा। मैं अपने जीवन में एक सेकंड, मैं अपने जीवन में मतलब जीव विज्ञान का हो रहा हूँ विद्यार्थी। हम उस समय पे प्रैक्टिकल करते थे मेढक पे, ठीक? तो हम तो मेढक पे करते थे, ये किसानों पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर जो है नुकसान हो गया, मर जाओ, उनको क्या मतलब है भाई? मरना है तो मर जा। वो तो ये चाहते हैं कि किसान अगर मजबूत हो गया तो चुनाव के टाइम में हमारे झंडे डंडे कौन उठाएगा? ये सरकारों की नीति और नीयत है। एक चीज और बता दूं कि दुर्बल को न सताइए और जाकी मोटी है और मरी खाल की सांस सो सारा भस्म है जाए। एक चीज और कहूँ आपको, किसान की इतनी हालत है, मैं तो एक मुझे समझ में नहीं आता कि को न जन्मा है जग माही और प्रभुता पाहे काहे मद नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत, मैं ये कहूँगा, किन शब्दों से कहूँ कि वो तो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, मद हमेशा गलत काम करवाता है, सर अहंकार हमेशा गलत रास्ते पे ले जाता है। सर, इस बीच एक और चीज निकल का है कि इसमें से बहुत सारे जो है फर्जी किसान है। क्यों? इस चीज को नजर रखते हुए कि वो लोग फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं या बहुत अमीर घर से हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहें? नहीं, उन्होंने तो कहा है कि ये फर्जी किसान है जी। मैं कहता हूँ ये सरकारी फर्जी है। मुझे तो वो पहले वाले मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी वो कहीं तो दूसरी जगह चले गए, उन्हें तो कोई नहीं दिखाई देता इनमें। सरकारी जन कांते उठा लाइए जिन सब, हमें तो जी ना पता पड़ रही। वो हम ते फर्जी कह रहे हैं, हम उनते फर्जी कह रहे हैं। ये तो कोई है गांव भाई सौतरंडी भाई खामा खा की बात जो औरत बताइए दूसरे प्लान चल लगाती हैं। सर, सोचने वाली बात नहीं, क्या किसान फॉर्च्यूनर में घूम नहीं सकते? क्यों सरकार के क्यों लिखते हैं इस चीज को? कैसे सरकार? देखो, 2 चीजें। एक चीज, प्रधानमंत्री बन गया फॉर्च्यूनर में नहीं। देखो एक चीज बताऊं, मैं बताऊंगा भाई साहब, जब एक बात बताओ, एक बार जो विधायक बन जाए
एक बार जो विधायक बन जाए उसके जो है बेटा बेटी नाती पंती सबरे फूट रमी बताएं। अगर किसान ने मेहनत करके इस धरती का मतलब जो है सीना चीर के और फसल उगा के और खून पसीना की कमाई से अगर कोई 2 व्हीलर खरीद लिया तो सरकार के पेट में क्यों दर्द है जी? किसान क्यों नहीं हो सकता? मैं कहता हूं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट यही बांटेंगे, किसान का यही बांटेंगे, मजदूर का यही बांटेंगे। भाई सत्ता में बैठे हो, तुम जो चाहोगे सो करोगे। सर इसके बाद जो है भारत के मतलब किसानों के सपोर्ट में भारत के जो अन्य अभिनेता जितने भी फेमस विराट कोहली हो गए हो, जब बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हो गए हो, उन लोगों ने किसी ने भी ट्वीट करे किसी तरीके से समर्थन नहीं जताया। लेकिन जब दूसरे देशों के जो फेमस सेलिब्रिटीज़ है जब उन्होंने ट्वीट करना चालू किया आपके सपोर्ट के लेकर, फार्मर्स सपोज वी स्टैंड विद फार्मर्स के नाम से हैशटैग लगा के, तो उसके बाद जो है बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ या अपने देश के जितने भी अभिनेता है आपके सपोर्ट में है, तो इस पर आपका क्या कहना है? गांव में तो पंचायत होते का भैया, गांव गए हो कबू? गए सर, बताइए। जब गांव के पंच बिक जाता ना है तो फिर वो गरीब तो का आस पास गाँव में डोलतो है, मेरी बात समझियो। और फिर जो कहते भैया भाई हमारे को रट्टे काटे आओ, तो ये जो है हमारी जो देश की सरकार है ना, जहाँ पे कि निबटारो निबटत में ना आए रहो, तो आसपास तो हवा उड़ रही है कि हिंदुस्तान में जहरो है, तो वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि भाई यार निबटा ले तुम यार, क्या चौंकी कर रहे हो, देश की स्थिति है, तो उनका दोष क्या है? सर अपना परिचय बता दे, कहाँ से हैं आप? पहले मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आया हूँ जी। विजय सिंह मेरा नाम है, तहसील खैर है, गांव भगवानगढ़ी है। एक चीज़ बता दूँ आपको कि किसान कितना गरीब है और कितने हमारे शहीद हो गए, आज तक एक ट्वीट माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, एक संवेदना व्यक्त नहीं की। दुख इसी बात का है कि वोट दे के राजा बनाए खड़े रहे और वो हमारे लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते। सर आज किसान समेत पूरे देश के जितने भी युवा हैं या जितने भी लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये बहुत बड़ा गलत निर्णय लिया, कहीं ना कहीं इसके बनाने के पीछे भी हाथ हमारा था, हम खुद ने वोट देके इनको बनाया। हाँ वही तो बता रहा हूँ भैया कि एक दिन बहुत बड़ी मंच से जी कहा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मित्रों बहन भाइयों बेटियों, तो सबने हमने ये समझ लिया कि वास्तव में ये मित्र हैं। समझे भाई? देखो झूठ बढ़िया तरह से बोल दो तो गायगार से तू फीको पड़ जातो है, बात समझ रहे हो? और सच से कोई कड़वी बात ना होती, तो उसको सुना हमने कि मित्रों बहन भाइयों, हमने समझा वास्तव में मित्र है। मैं बालक नू समझो, हमारे घरबारी नू समझो कि भाई बहुत जोर के मतलब जो है बात कह रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। तो हमने दे वोट उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, अच्छी कुर्सी पे बैठा दिया, जिता दिया। अब हमारी बात सुनो, हमारी पीड़ा क्या है कि बेवफाई सबसे खराब होती है। भाई हम वफा करें और सामने वाला हमारे साथ बेवफाई करे तो वो गलत है ना। एक बार हम आपका विश्वास कर ले और आप हमारे साथ विश्वासघात कर दो तो कमी आपकी है, मेरी नहीं। तो उस समय पे हमने सबने वोट किया और अपना मित्र माना। चंद लाइनों के माध्यम से कहता हूँ कि अच्छा से ला दिया और मोदी जी हमारे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा से ला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। लूटे जा रहे हैं साहब, इसमें क्या बुराई है? सर इसके आगे का क्या निर्णय, क्योंकि बैठा तो दिया कुर्सी पे, अब क्या है? अब क्या इसके आगे का क्या? अब क्या काम धंधे चौपट है, काम है नहीं, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, सब प्राइवेट कर दी। आप बताइए सर, एक आपके पास आते हैं। कर्म प्रदान विश्व कर राखा, और जस फल बोए तस फल चाखा। जो कील गाड़ी जा रही है ना हमारे लिए, ये कील जो तो कु कांटे बबे और बाको बो तू फूल, और तेरे का जे फूल के फूल है कु कांटे हैं त्रिशूल। अगर पता चलेगा। तो जैसा कि आपने देखा किसान जो है अपने मुद्दे से डर काफ़ी भौकाल है।
और इसी बीच जैसे हमने आपसे मिलवाया था, कैसे शख्स से जो लिट्टी का माला पहन के गोरखपुर को यहाँ पे समर्पण कर रहे थे, दिखा रहे थे कि यूपी के गोरखपुर से जो गेहूं का आटा होता है उससे बना हुआ लिट्टी को दिखा रहे थे। लिट्टी नहीं था, बता दें कि लिट्टी दिखाने का इसके पीछे का वजह था कि वो गोरखपुर समेत सारे किसानों को यहाँ पे हाजिर लगा रहे थे, बता रहे थे कि गोरखपुर भी इनके समर्थन में खड़ा है। बाकी एक और अपडेट आपको साथ देते रहेंगे ऐसे एक से एक। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।